सद्गुरु परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धनम कुलजनान्तजनितम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूपाय नमस्ते नमस्कारं ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं सामूर्ति गंधातीतं गगन सदृशं तत्सदादिलक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणरहितं चैतन्यं शासनम नादीकलातीतं मंगलम गुरु शब्द मंगलम शब्दार्थ ब्रह्मदयाल सत्कृदयाल अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी राम सदगुरु जी ये सतनाम नाम सूरज देखे देव देखे अनुभव करो करुणा सदगुरु न तेरे दे पल संगत साध मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम करा सात समंद शाही सतगुरु ये सतगुरु अंतर जान घट घट के जान भारत हे राम जी मर भारत हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा कर रक्षा कर रक्षा अथे हरजस पदराग जय जयवंती चालू। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि आत्मा जब ब्रह्म है नरदेह में आ जाती है, इसको जब ब्रह्म की समझ आती है तो ये पुकार करती है। किससे पुकार करती है? गुरु जी से पुकार। अब ज्यादा कर तो सब 1000 में 199 महाराज फरमाते शरीरधारियों से पुकारते। गुरु जी तो शरीरधारी है, जाने पूछे जा जाके भाई परमात्मा में कैसे मिलेंगे, परमात्मा में कैसे मिलेंगे। तो भाई परमात्मा से गुरु ऊंचा है, गुरु परमात्मा में मिला देते हैं और कहते भी है सब हम मिला देंगे। तो महाराज यहाँ फरमा रहे हैं कि गुरु जी कहते किसको है? गु अंधियारी जानिए रू जाने प्रकाश। गु का अर्थ है अंधियारा और रू का अर्थ है प्रकाश। अंदर घट में अज्ञान रूपी अंधकार निकल जावे और ज्ञान रूपी प्रकाश हुए, उसका नाम है गुरु। कि नहीं है उसका नाम। अगर शरीरधारी है तो शरीर तो ब्रह्म और माया का संग है। वन और बीज दोनों साथ है। वन शरीर है, अंदर अंदर सबके घट में राम जी विराजमान है तो बीज है। क्या आत्मा के दो आत्म देव है, सबके घट में है ब्रह्म और माया। तो ब्रह्म को बीज बताते हैं और माया को वन। वन और बीज दोनों घट एक जगह है, अलग अलग है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अगर शरीरधारी गुरु ही कल्याण कर देवे तो बीज वन में वन बीज वाये यु ब्रह्म माया पर ब्रह्म नाई। वन बीज, बीज वन में बीज बोते हैं और बीज वन बीज माई, बीज के अंदर ही वन है। यूं ब्रह्म और माया एक है और सबके पास है ब्रह्म माया, पर परब्रह्म नहीं, परब्रह्म नहीं है। क्यों? कि परब्रह्म ब्रह्म माया से न्यारा है। अब वो कौन है? परमात्मा सृजनहार। तो उसके लिए गुरु जी से पूछते हैं कि कैसे मिलेंगे। क्यों? विठल राव राजा कहता है ओहम सुनियो ब्रह्म और माया तीजो न सुनियो तुम खोज लाया। ये परब्रह्म तीसरा अलग आप बता रहे हो, वो हम समझते नहीं है क्या है। तब सुखराम जी महाराज ने कहा कि संसार में ब्रह्म और माया को सब संसार जानता है, परंतु सुखराम जी महाराज के परब्रह्म को
ब्रह्म माया में ही बता देते हैं। जब रामकृष्ण सरगुण भी है और निर्गुण भी है, तो वो ब्रह्म और माया दोनों, अब समझ गए। तो अपने भी ब्रह्म आत्मा है और शरीर है, वो राजा मुजब है, अपन प्रजा मुजब। तो परब्रह्म तो प्रजा से, राजा से, दोनों से अलग है, एक कैसे है? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये परब्रह्म का, ब्रह्म और माया का निर्णय गुरुजी करते हैं। वो जो गुरुजी को ये निर्णय है, यानी जिस केवल ज्ञान को, तत्व ज्ञान को केवली भगवंतों ने जो घी के समान ये अणबे वाणी बनाई है मंथन करके, तो वो निर्णय लिख रहे हैं। क्या निर्णय लिख रहे हैं? कि अणबे कागज हाथ दे, हर भेजो जग माय, आत्म हंस जाय के लाओ, और पार ब्रह्म के लोक पठाओ। ये अणबे कागज हाथ दे के हर ने भेजा है, सृजनहार पर ब्रह्म परमात्मा ने ये अणबे कागज हमारे हाथ में दिया है। तो बांचने वाले के हाथ में है अणबे कागज या केवली भगवंतों के हाथ में? तो ये अणबे कागज गुरुजी है, खास हाथ जग में भेजा है। आत्महंस, आत्महंस किससे जाएंगे? पार ब्रह्म के लोग कैसे जाएंगे? ये अणबे कागज। क्यों? इस आत्मा का धनी अणबे है, अणबे धनी जगमा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे अणबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है। ये गुरुदेव भी है, अंदर तेरे चानना करने वाला भी है, और परमात्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हंसा कारण दे धरी, ले साहिब को अवतार। हंसों के कारण मन ने ये देह धारण करी है, साहिब का अवतार धारण किया। तो सुखराम जी महाराज के सृजनहार ने मेरे को सतगुरु और गुरु पदवी दोनों क्यों दी? ब्राह्मण होय लवलीन होय, पूर्ण पद सो कोय। ब्राह्मण का शरीर है और लवलीन हो जाता है इस अणबे ज्ञान को धारण करके, और निरंतर के संग महाराज फरमाते परम पद में जो मिल जाता है, और सृजनहार से अणबे की परवानगी मिलती है, तो वह सर्वर सुख राम के, ब्रह्मा शिव नहीं कोई। इसके बराबर सदगुरु देव फरमाते हैं जगत में सदगुरु पदवी नित्य अवतार जो आते हैं, उनके बराबर दूसरे कोई। क्यों? कि खट दर्शन बैराग ए, ब्रह्मा अंश जो। खट दर्शन जो वैराग्य है वो ब्रह्मा का अंश। तो खट दर्शन में सुखराम जी महाराज थे, और केवल ज्ञान वैराग है, ये साथ। वैराग और खट दर्शन दो साथ लिखे। कैसे? खट दर्शन यानी ब्राह्मण का शरीर था जो खट दर्शनी में थे, और केवल ज्ञान वैराग है, माया सो बारे, सो जोगी सुखराम के ऐसे मत धारे। ये वैराग विधेय मंडल में घर करना ही वैराग है, इसका आत्मा का। इस कारण सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सदगुरु पदवी जो, ये सदगुरु पदवी मेरे को दी है सिर्जना। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि जो इसको धारण कर लेता है, तो दिन सत साहिब साइया, महलग काल न जाए। उस देश में काल नहीं जाता है। उस सत को और साहिब और साई तीन को दिन, दिन सत साहिब साइया। हे परमात्मा, आपको दिन है सृजनहार, और सत्य कुदरत कड़ा ने अंचर को भी दिन है, जो आपके पराक्रम से वो आया, और मैं उसके साथ काल से अलग हूं। आत्मा कह रही है। तो अमर पुरुष अजूने साहिब, जुग में संत उपावे। अमर पुरुष अजूने साहिब, निरंजन निराकार सृजनहार है, अजूनी है। और अमर पुरुष कौन है? नेंचर।
नाम और निज नाम, ये दोनों का जब संग होगा तो महाराज फरमाते हैं ऊंचा सांस ये गुरु है, ये तीसरा तेरे साथ आ जाएगा तो नाम और ऊंचा सांस हर गुरु एक है, और निज नाम जागृत हो जाता है, वो सतगुरु है। तो महाराज फरमाते हैं ये तीनों का जब गुण आ गया, ये संत उपावे, संतों ने इसको मतलब विस्तार यहाँ पे मृत्यु लोक में किया है संतों के कारण। अगर संत इस देश में पहुंच करके अब परवानगी नहीं लाते तो ये अनबे वाणी का विस्तार नहीं, और विस्तार के बिना सुखराम जी महाराज के कोई भेद बिना ज्ञानी जे जग में सब एक ही कर माने। अगर ये विधि ये निर्णय नहीं होता 12 कमलों का, रटना का, नियक्षर का, तो सब एक ही मानते, किसको? ब्रह्म माया को और परब्रह्म को एक ही मानते, अलग अलग नहीं समझते। और केवली भगवान माया शरीर को अलग समझते हैं, ब्रह्म आत्मा को अलग समझते हैं, परब्रह्म के नाम को अलग समझते। और केवल पद में ले जाने वाला जो सत्य नाम है वो चौथा, वो अलग है, और वो चौथे लोक में ले जाता है, वो बजर पोल खोलता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसा परमात्मा का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को कौन समझेगा? अब कई कहते हैं अब केवली भगवान तो रहे ही नहीं, अब तो हमारे जो बाँच रहे समय के गुरु, भगत के गुरु, वो चाहिए। तो सुखराम जी क्या जवाब दे रहे हैं? उदाहरण दे रहे हैं महाराज, समझा रहे हैं। भागरती गई जे संग भाई, वचन सवाल रहे जग माई। भागरती गई जे संग भाई, वचन सवाल रहे जग माई। अब भाग्यरती यहाँ जिसके कारण से भाग्य पुरुष होता है, भाग्य लक्ष्मी होती है, खूब रहती है, वो जब चले जाते हैं तो कईयों के लक्ष्मी खुट जाती है, तो उनके साथ चली गई भाग्यरती। तो वचन सवाल, तो उनके पीछे क्या रहते हैं? महिमा करते हैं, बताए वो तीज ऐसे। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये संसार में केवली भगवंत आते हैं और केवल का भांत भांत करके निर्णय करते हैं, और केवली भगवंत तो चले जाते हैं। वो भाग्य रहते उनके साथ गई 18 वर्ष राम जी बैठे, अब उनकी बराबरी करे कोई तो हो सकती है क्या? वो सड़क बनाते हैं तो दूसरे सिर्फ चल सकते हैं कि बना सकते हैं? चल सकते हैं। तो बच्चन सवाल से चलो जग में, उनके बच्चन सवाल ये ग्रंथ है या मृत्युलोक में छोड़ के गए? नहीं गए। तो बच्चन सवाल जन का सब सारा, ये देह थका सत सब प्यारा। देह थक के सबको प्यारे लगते थे बच्चन सवाल, और देह चली जाती है तो उनके बच्चन सवाल यहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं? तो कै सुखराम वाद नहीं कीजिए, गम कर ज्ञान सोच उड़ लीजिए। सुखराम जी कह रहे हैं वाद विवाद क्यों करते हो? ये ज्ञान छोड़ के गया, उसकी गम करो कि ज्ञान में क्या लिखा हुआ है, क्या विधि लिखी हुई है, क्या निर्णय लिखा हुआ है, कैसे सत्संबंध में मिले वो समझो। तब आत्मा का कार्य होगा कि शरीरधारी के बंधने से होगा, तब कार्य होगा। उसके लिए सुखराम जी कह रहे जेवा सता पंथ में अभी तो जाग जाग ही जागे, तो हरिजन को कारण नाई भ्रम ज्ञान से भागे। अगर ये सत्ता अभी रास्ते में है, जागृत हो रही है विधि धारण करते ही, तो हरिजन का कारण ही नहीं है, यानी केवली भगवंतों की जरूरत नहीं है। वो आएंगे जब जीवित रहेंगे। जैन समाज में कहते हैं हमारे तीर्थंकर आएंगे जब रास्ता मोक्ष का खुलेगा, अभी बंद है। बोलो, तीर्थंकरों के साथ गई भाग्य रहते, तो उन्होंने ग्रंथ बनाए नहीं। और सुखराम जी तो यहाँ बच्चन सवाल छोड़ के गए हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे केवली भगवंतों की जरूरत नहीं है, हरिजन को कारण नहीं ब्रह्म ज्ञान से भागे। इस ज्ञान को तुम गुरु मानो और इसको जो लिखा उस मुताबिक धारण कर लो, तो परम पद में जहाँ सुखराम जी पहुंचे वहीं पहुंच जाओ।
पर जो हद पड़ी संत 1900 आगे चले न कोई, तो तारणहार संति युग में और उपाय नहीं। हद पड़ गई और सत्ता जागृत नहीं हो रही है, तो फिर तो वैसे ही केवली भगवत आएंगे जब सत्ता चलेगी। तो महाराज फरमाते हैं कबीर साहब आए जब सत्ता चली, 100 बरस बाद में फिर दादू जी आए जब सत्ता चली, बीच में लुप्त हो गई थी। और फिर दादू जी के बाद में दरियाव जी आए 100 बरस बाद। सब 100 बरस के अंतराल में आए केवली भगवान। और तो बहुत थे, पर केवली भगवान 100 बरस के मैंने अवतार लिया। जो वो 100 बरस बाद दादू आए कबीर के, दादू के 100 बरस बाद दरियाव जी आए, और दरियाव जी आए जब से सत्ता चल रही है। दरियाव जी के बाद में फिर 50 साल बाद ही सुखराम जी ने अवतार ले लिया। तो भाई ये सत्ता लुप्त हो जाएगी, तो सुखराम जी ने ब्राह्मण कुल में अवतार लिया। सदगुरु पदवी इनके है, तो आज इनके सत्ता चल रही है जबरदस्त। इनमें कोई बेरंग पर्चा नहीं है। न सुखराम जी रूप छोड़ के गए। अगर रूप से मोक्ष हो जाता गुरु जी बनाने से, तो महाराज रूप छोड़ के जाते। कोई धाम बना के जाते, धाम भी नहीं बनाई सुखराम जी ने, रूप छोड़ा, सिर्फ ग्रंथ छोड़ के। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि सत्ता इस कारण से चल रही। अगर मैं रूप छोड़ जाता या धाम बना जाता, तो सब उसमें बन जाते और ये सत्ता लुप्त हो जाती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में तो सिमरत को सरनो तजे, गहे आन की ओर। सिमरत का सरना छोड़ देते हैं और आन की ओर। आन कौन है? रूप। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जहां आन की ओट साध की संगत न भावे, यूं कर्महीन के नहीं बने साध संगत को जो। कर्महीन होता है वो रूप के बंध जाता है, उसके साध मैंने साधना का और सत का संग का आत्मा का जोग बनेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इधर किशन दास जी भी कह रहे हैं। किशन दास जी क्या कह रहे हैं? हरिजन हस्ती किशन दास, तामे फेर न कोई, वे तोड़े गढ़ पोड़िया, वे तोड़े भरम अनंत। हरिजन हस्ती किशन दास। तो हरिजन कौन है? हरिजन किसको कहते हैं? ये सब अभी बाणी बांचने वाले हरिजन बने हुए हैं। महाराज के हरिजन सोई में जानिए, ज्ञानी पिंडत आए, आशा बिना भजे अविनाशी, भरम कर्म कछु नाय। न भ्रम है न कर्म। और उस देश के वासी बन गए, और सृजनहार ने उनको अणवे ग्रंथ बनाने की पदवी दी है। वो हरिजन, वो हरिजन यानी एक में हो गए। इसलिए सुखराम जी महाराज के ऐसे केवली भगवान हस्ती है, और उनका जो ग्रंथ है ये ज्ञान, ये दंत। अब दंत तो है, और केवली भगवान चले गए तो पोल टूटे नहीं, तो वो तो जाएंगे जन्मा लो तो। इसलिए सुखराम जी महाराज अंतरिंग में घटा के बता रहे हैं कि जो श्वास उस श्वास में रटना है, जो राम का नाम है वो हस्ती है, हाथी है, और ऊंचा सांस जो विधि है वो दंत। ये दोनों का जब हर गुरु का मेल हो जाएगा, तो ने अंचर आ जाएगा, और वो बजर पोल खोल करके विदय मिले। ये ने अंचर नहीं आएगा जितने बजर पोल खोलने वाले, यानी प्राणी के भ्रम मिटने वाले। इधर पोल नहीं टूटेगी तो इधर भ्रम नहीं मिटेगा। इसलिए महाराज फरमाते हैं, वे तोड़े गढ़ पोलिया, वे तोड़े भ्रम अनंत, दंत रहे हस्ती बिना पोल न टूटे पोल। दंत रहे और हस्ती नहीं है तो पोल नहीं टूटे। यानी ऊंचा सांस ओम सोम तो है, राम नाम नहीं है तो पोल नहीं टूटेगा, और राम राम है ऊंचा सांस नहीं है तो भी पोल नहीं टूटेगा। यानी नेंचर नहीं आएगा, और नेंचर आए बिना बजर पोल खुलने वाला। नियंचर है, रटना नहीं है तो समझ ही नहीं है। रटना भी है, नियंचर है, और इस अणबे ज्ञान के संग नहीं है, रूप के संग बन गया।
तो भी महाराज फरमाते इस आत्मा का कार्य नहीं होगा। जो आज कह रहे महाराज, गुरु जी कारज किस भेद कीजे, गुरु जी कारज किस भेद कीजे, जहाँ जाऊं जहाँ सजे न काई, नाम किसी विद लीजे, गुरु जी कारज किस विद कीजे। कहीं भी जाओ ये नाम ली नहीं सकते, ये मन रटने नहीं देना। मन को विषय रस चाहिए, मेरे को ब्रह्म रस चाहिए। आत्मा कह रही है कि हे गुरु जी ये कैसे कार्य, ग्रस्त में रहूं तो भी नहीं होवे, ग्रस्त को छोड़ दूं तो भी नहीं होवे, भूखा मरूं तो भी नहीं होवे, 5 के अंदर बैठूं तो भी नहीं होवे, अकेला बैठूं तो भी क्यों नहीं होवे कि ग्रह जे बांध उदम में ठाणु तो चिंता वो उठे। ग्रस्त में रहकर उदम करूं तो चिंता उठती है, तो सबका पेट भर सकूंगा कि नहीं भर सकूंगा, सबको कैसे संभालूंगा, वो चिंता खड़ी रहती है। तो चिंता से भी भक्ति नहीं होती है। त्यागी हो मांगने जाऊं तो मन चा मारी लूटे, घर छोड़ दूं और मांगने भी जाऊं तो इच्छा पूर्ण नहीं होती है, लूट इच्छा महाराज फरमाते सताती रहती है, कामना की पूर्ति नहीं होती है, तो इच्छा लूटती रहती है। वन में जाए बैठू स्वामी तो मुझे खुदिया सतावे, वन में जार बैठ जाऊं तो ये भूख सताती रहती है। खुदिया मैंने भूख सताती है, इंद्रिया अंजड़ की काया है, ये सताती रहती है। कंद मूल जो खिनखिन खाऊं तो मन धीरे न आवे, कंद मूल फल लाके खाता हूं तो मन को धैर्य नहीं होता, त्रिपत नहीं होता है मन। और मन को घेर ताव दू भारी तो तुम सही न कोई, मन को घेर और ताव देके मैं जबरदस्ती बैठा हूं तो तन दुखी हो जाता है, सहन नहीं कर सकता। और लल फल की हर माने नाई और न सूझे मोई, लल फल करूं तो हर नहीं मानने वाले। राम जी लल फल की माने नहीं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, दुबदिया रहती है, वो लल फल है। तो दुबदिया माए बहुत दुख पावे, ना उल्लो ना पहले। और परमात्मा को कोई भोला समझे तो महाराज जो भोले नहीं है, जो मूर्ख ज्ञानी होते हैं वो परमात्मा को भोला समझते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पांचा माई जाय जो बैठू तो मन जोड़ चलावे, 5 के साथ बैठू तो वो जोड़ी जोड़ चलाता है, तूर में वाद विवाद करता है। क्या सुखराम अकेलो बैठा निंद्रा आलस आवे, अकेला बैठो तो नींद निकालने लग जाऊं, आलस आवे, कभी सो जाता हूँ कभी बैठ जाता हूँ, मन चारों मेर भगता फिरता है, मन टिकता नहीं। हे गुरु महाराज मैं कैसे भक्ति करूं, किस प्रकार से भक्ति करूं। तब सुखराम जी महाराज ने कहा कि अगर तेरे को भक्ति करनी है, आत्मा को परमात्मा मिलाना है, तो जी गोरा भेद बतावे जो, किस भेद मिलसी जी राम, मोख मुगत परलोक को, किस भेद परसु में धाम, जी गोरा भेद बतावे जो। मेरे को ऐसा भेद बताओ, इसी विधि बताओ हर गुरु एक की, जो मैं राम में मिलूं और मोक्ष मुक्ति परलोक, इस लोक को छोड़ के परलोक में मैं चली जाऊं, विधेय मंडल में मेरा घर कर लूं, तब मैं वो समझ सकती हूँ। तो वो कैसे फर्ज, ये मेरे को समझाओ। जन जन विद हर पाविया, सो विद कहो मोजे आय, सोई सोई विद में धारशु, जपशु ए निस जाय। जिन विद से हर मिले वो मेरे को आप बताओ, वो विद बताओ, विधि बताओ, वो विधि मैं धारण कर लूंगा और ए निस रात दिन जप जप करूंगा। नरदेह में आकर के मैं ये करूंगा, नि नरदेह में तो भी अर्ज करते हैं और नरदेह आकर भी आत्मा अर्ज करते। आप कहो हे गुरुजी चीर फाड़ कंता करूं, पैरू इन गढ़ मां,
गृह तज बन सब ढूंढ, जे हर मिले मोजिया। लीरियों का कपड़ा पहन लो फाड़ करके, आप कहो तो मैं गढ़ के अंदर बस लीरिये पैर करके बैठा रहूं, ग्रस्त को छोड़ वन में चला जाऊं, पर मेरे को राम जी मिलने चाहिए। कहो तो जुग कुल छोड़ दूं, तन मन करूं कुर्बान, काट काट तन चाड़ दूं, जे हर मिले मुझे। कहो तो मैं जुग कुल को छोड़ दूं, रहूं नहीं तो कुल कौन है? शरीर ही तो है कुल। तो कैसे छोड़ देगा तो रटना कौन करेगा? देवों को छोड़ दूं, कुल को छोड़ दूं, ग्रस्त को छोड़ दूं, तो फिर ये शरीर देवों का ही तो है, कुल का ही तो है, माता पिता का। तो इसको छोड़ के कहाँ ले जाएगा? आत्मा इकल्ली फिर अरज करती है कि मेरे को भक्ति करो, मेरे को नड़ते ही दो। आप कहो तो जुकुल छोड़ दूं, तन मन कुर्बान कर दूं, काट काट तन चाड़ दूं। जैसे रावण ने सिर काट काट के शिव जी के चढ़ा दिए, तो भी राक्षस बाजा। तो इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो गुफा खोद भूमि रहूं, कहो तो पहाड़ारे भी, कहो तो जड़ में डूब रहूं, कहो घर गारे की, कहो तो घर में गारे कीच में रहूं, कहो तो गुफा में रह जाऊं, कहो तो पहाड़ों के बीच चला जाऊं, कहो तो जड़ में डूब कर करूं, पर राम जी मिलने के कैसे मिले? तब सुखराम जी महाराज के तू कितना ही कर ले, किसी से भी राम जी नहीं मिलना। भले इस शरीर को कहीं भी ले जा, बाहर तो जितने भी चरम चक्षु से दिखेंगे उससे राम जी मिलने वाले नहीं। राम जी मिलने के लिए सुखराम जी कह रहे हैं, जन सुख देव गुरु यूं कह, सुन तो शीस सुजान, हर पावो नर साच सु, दूजी लिव सु जा। जन सुखदेव हरिजन उस देश के वासी बनकर के और सृजनहार से पदवी लेके आए सदगुरु के, तब वो समझा रहे इस ग्रंथ में, हे शिष्य हे आत्मा। शिष्य कौन है? आत्मा। और यहाँ सब गुरु जी बन रहे हैं। हे शिष्य आत्मा सुजान, अगर तेरे को बुद्धि पे विवेक है और समझ है तो सुन ले, हर पावो नर साच सुन। हर को कब प्राप्त करेगी? घट में पहले तो इस अणुमेय ज्ञान की सच्चाई आ गई। ये जो लिखा हुआ अणुमेय ज्ञान, इसको भगवत समझे, भगवत वचन। इसमें तेरे को साच हो कि जो लिख रहे सब वचन सत्य है। और उसके बाद में जो इसमें लिवबंध शिवरण लिखा हुआ है, ऊषा सास राम रटना का उदाहरण कर। अणुमेय वचनों को सत्य मान तो गुरु जी से कार्य हो जाएगा। ग्रंथ गुरु है, ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, तत्त नाम विचारो। ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, इसमें जो तत्व नाम है राम का, उसका विचार करो कैसे रटना। वो लिवन सिवरण गोड़ माला जब फिरेगी तब वो नेन चराएगा और वो तेरे को परमात्मा में, वो परलोक में लेके जाएगा, वो परम मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। यानी तेरे को अपने अंदर मिला लेगा, एक रूप बना लेगा। फिर तेरा आत्मा पनाई खत्म हो जाए, परमात्मा रूप बन जाए, स्त्रीपना खत्म हो जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अगर तेरे को परमात्मा मिलना है, आत्मा का कार्य करना है, तो ये बाहर की बातों में फंस मत। दिखावटी बातों में फंसेगा तो परमात्मा बाहर मिलने वाले। परमात्मा तो घट के अंदर घट पर्चों से मिलेंगे, बेरंग पर्चों से कभी परमात्मा मिलने वाले न किसी को आज तक मिले हैं और न मिलेंगे। क्यों? वेद पढ़ पढ़ कुण तिरिया आज लग जुग माई। वेद पढ़ पढ़ के और ज्ञानी बन बन के आज तक कौन तिरा है? बताओ, नाम बताओ मेरे। और नाम रटे रट अनंत उदरिया, कहाँ लग कहूं मैं तो। जिसको पढ़ने का ज्ञान नहीं, समझाने का ज्ञान नहीं, न ज्ञानी बना और नाम रट रट अनंत उदर गए, मैं कहाँ तक वर्णन करूं इस नाम का पराक्रम, इस विधि का पराक्रम।
ये हर गुरु दोनों ये है। अगर गुरु जो बाहर जानते हो तो कभी भी परमात्मा की प्राप्ति होने वाली। इसके लिए सुखराम जी महाराज ने निर्णय किया है। राम 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 बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु धन्य हो। अनंत श्री सुखराम जी महाराज के ज्ञान से सर्व भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सवाते राम राम मारो सबने राम 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 राम।